ये तुगलक ओवैसी क्या बात कर रहे एक बार सुनेंगे। घर में सिंबल रहा तो रहता ना, घर में सिंबल नहीं है। घर में सिंबल नहीं है कहते, हमारे घर में सिंबल है, मेरे घर में सिंबल है, वो है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का विचार, अपना धर्म का सम्मान करना, यही हमारी सिंबल है। तो उन पतंग के पीछे पड़े हुए, अब क्या मैं क्या बोलूं आपका, क्या जवाब दे सकता हूं मैं? अरे क्या बात है। మన సంక్రాంతికి ప్రాణం ఈ పతంగు, హైదరాబాద్ కి షాన్ ఈ పతంగు। అట్లాంటి పతంగులు हाल ही में संक्रांति के दिनों में एक स्टेटमेंट दिया थी, उसमें मैंने बोला कि संक्रांति हमारी संस्कृति की चिन्ह है, वो चिन्ह, वो सिंबल को एमआईएम पार्टी की सिंबल से निकाल देना चाहिए, इससे मुझे ऐतराज है बोल के मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो एक जर्नलिस्ट ने इस ओवैसी से वो सवाल पूछा, तो किससे इतनी घमंड से ये आंसर दे रहा है, एक बात सुनिए। సంస్కృతిలో ఒక భాగం ఈ పతంగులు ఈ తుగ్లక్ ఎంఐఎం పార్టీ సింబల్ గా ఉన్నాయంటే నిజంగా కూడా పారేస్తారు। అసలుకి ఈ తుగ్లక్ ఎంఐఎం పార్టీ వాళ్ళకి మన గూడుల పైన దాడి అయితే సంబంధం లేదు, మన సంస్కృతి గురించి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు, మన హిందూ ధర్మం గురించి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడతారు। అట్లాంటి పార్టీ వాళ్ళకి మన సంస్కృతికి ప్రతీక అయిన अब क्या बोलेंगे अब उनको। अब घर में जिसके सिंबल नहीं है उनको खाली ये सिंबल दिख रहा तो क्या करेंगे। घर में सिंबल रहा तो रहता। ये देर दिमाग लोगों को इसको ये भी नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आजकल ये 2 साल से इनके लोग, इनके चमचे हमारे संस्कृति पर वार कर रहे, हमारे मंदिरों पे हमला कर रहे। एक आदमी चलते हुए आके हमारे मंदिर के सामने पॉटी किया और ये लोग बोलते हैं कि वो पागल है। अरे भाई, अगर वो पागल है तो उसको अपने घर में बिठाओ। क्या वो पागल कुत्ते को उसके घर में पॉटी जाने के लिए जगह नहीं मिली क्या? उसके घर में थाली में अगर आप बिरयानी परोस के देते तो क्या उसके ऊपर वो पॉटी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो खाने की चीज है। वो आते समय दारुसलाम में ये ओवैसी का ऑफिस दिखेगा, उसके वहां ये बैठने का एक चेयर भी दिखेगा। क्या वो चेयर के ऊपर बैठ के पॉटी करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका दोस्त है। ये सब कौन कर रहा है? ये टारगेट कौन कर रहा है कि ये रजाकार के सोच से, ये रजाकार के वारिस उन लोगों को हमारे धर्म के ऊपर हमला करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। इसीलिए ये लोग सेक्युलरवादी, ये लोग चुप रहते, कोई एक शब्द भी नहीं बोलते। इसलिए मैंने बोला संक्रांति का चिन्ह हमारी पतंग है, वो पतंग हमारे हिंदू परंपरा का एक हिस्सा है। वो हिंदू परंपरा का हिस्सा को आप एमआईएम पार्टी का सिंबल कैसे बना सकते हो, कैसे रख सकते हो? ये मेरी सवाल थी और इस सवाल को ये घमंडी जवाब कैसे दे रहे देखो। घर में सिंबल नहीं है तो उन पतंग के पीछे पड़े हुए, अब क्या मैं क्या बोलूं आपका, क्या जवाब दे सकता हूं मैं? अरे क्या बात है। कल बोलेंगे नहीं वो कमल का फूल वो ऐसा है, वहां पे वो निकाल दो। कल बोलेंगे नहीं हाथ है, हाथ मिलाए तो ऐसा दिखता। कल बोलेंगे गाड़ी है, वो गाड़ी। इनको ये भी नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं आपको आगे भी बोलूंगी कि इस्लाम में भी पतंग का सिंबल इस्तेमाल करना अन इस्लामिक है कते, आपके स्कॉलर्स ने ही बोला। मैं वो डाटा भी आपको दिखाऊंगी। और एक निकाल दो, पब्लिक जाती उसमें। परसों आप बोलेंगे नहीं नहीं वो किसान जो है खेती करता उसका सिंबल निकाल दो। अभी अजीब है। वो बोलेगा नहीं मशाल से आग लग जाती वो निकाल दो। एक सिंबल है ना, पार्टी का शनाख्त है और हम एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, हमारा सिंबल है। आपको सिंबल पसंद नहीं आया, जो पसंद है आप दबा दो जाके। ये आपके पास सिंबल नहीं है तो मैं क्या करूं? तो ये क्या होता है, ये लोग जो बोलते ना, ये लोग घर में कुछ प्रॉब्लम दिखता है मेरे को। घर में कुछ प्रॉब्लम है कते,
क्योंकि एक औरत आपको सवाल पूछी इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। ये लोगों की सोच इतनी छोटी है कि ये कभी औरत को इज्जत नहीं देते। और ये लोग बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को कहते एक हिजाब पहनी हुई औरत को देखना चाहते हैं, कहते ये लोग विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ थे, ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, ये लोग वक्फ बोर्ड रिफॉर्मेशन के खिलाफ है। हर एक औरत की जो अच्छी चीज रहती है उसके खिलाफ ये खड़े रहते हैं और ये लोग औरत की इज्जत नहीं करते और ये बड़े बड़े बातें बोल रहे। इनको औरत चीज से ही नफरत है। ये देखो इसकी चेहरा देखो कैसे लेडी, एक जर्नलिस्ट ने और एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, एक लेडी ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि पतंग का चिन्ह को आप बदल दो। एक लेडी का शब्द सुनते ही इसको मुंह को देखो कैसे लगा दिए और इसके आंसर भी देखो कितने गमन से देता है। हाँ अब वो अकबर साहब से तो ज्यादा मोहब्बत है, मुझे से ज्यादा हैंडसम है ना उन्होंने। अच्छा ऐसी बात है, अकबर बहुत हैंडसम है कहते। अरे सुअर कितने हैंडसम है, अरे सफेद बहुत अच्छा है, हैंडसम है कि नहीं? मुझे तो ये हैंडसम दिखता है। अरे ये देखो और एक सुअर, गॉगल्स पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ सुअर, ये भी हैंडसम है। आप क्या बोलते हैं? एक्चुअली मैंने पतंग का चिन्ह निकालने के लिए इसलिए कहा, मैंने सजेशन किया, मुझे ऐतराज है क्योंकि आप एक बार ये डाटा देखिए। मैं देर दिमाग सोच से बाहर नहीं आके बात कर रही हूं, मैं डाटा लेके आपसे बात कर रही हूं। ऐसे MIM के लोगों के अनपढ़ जहीलों के तरह मैं बात नहीं कर रही हूं। एक बार देखिए, इट इज कंसिडर्ड परमिसेबल हलाल हराम माना जाता है और परमिसेबल हलाल 50-50। आप लोग तो 50-50 नहीं हो ना, इसलिए मैंने बोला। सुनिए, कॉज फिजिकल हार्म टू पीपल और बर्ड्स, अगर कोई परिंदे को, अगर कोई लोगों को वो मांझे से, वो कई पतंग से अगर कोई को जख्म होता है तो उसको हराम माना जाता है। इट इज कॉल्ड एज परमिसेबल हलाल। और अगर वो मांझा के ऊपर ग्लास कोटेड, हर एक को मालूम है कि जो मांझा रहता है उसके ऊपर ग्लास का कोटिंग रहता है, वो भी हराम है। और अगर पतंग खरीदने के लिए आप अपने पैसे इस्तेमाल करते हो तो वो भी गलत है। आपको तो कोई फुकट में आके तो पतंग नहीं देता है ना, दारुसलाम में आप तो पैसे खर्च करते हो ना, वो भी अगेंस्ट आप है, आपका इस्लाम है। और आपके इस्लाम में भी कुछ स्कॉलर्स रहते हैं, वो स्कॉलर्स ने ये बोला कि इट्स अ नॉन मुस्लिम फेस्टिवल, सो आप उसको यूज नहीं कर सकते। और आपके जो दोस्त रहते हैं ना, आपके चिचा, वो मियाँ, वो परदादा, वो सब रहते हैं ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो लोग तो पतंग को बैन कर दिए। और पतंग को अगर आप यूज करते हो, फ्लाइंग काइट्स इज अन इस्लामिक, वो भी आप ही के लोगों ने कहा। और आज इंडिया में, गुजरात में लाउड स्पीकर्स में आपने वो बोला भी कि काइट फ्लाइंग इज अनइस्लामिक। तो इस अनइस्लामिक चीज जो आप मानते हो कि ये अनइस्लामिक है, तो इस अनइस्लामिक चीज को आप आपके पार्टी का सिंबल कैसे रख सकते हो? वही सवाल मैंने पूछा, उसमें गलत क्या है? आप ही सोचो। अगर आपको फिर भी पतंग पसंद है, आप पतंग का सिंबल रखना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। और जो लोग जो अपने आप को हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं और हमारे ऊपर हमला करते हैं, अगर वो ही अनइस्लामिक चीज के ऊपर बटन डाल को आपको जिताते हैं, तो वो भी आपकी मर्जी है। हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन औरतों को इज्जत देना पहले आप सीखो। अवाम आपको देख रही है, अवाम की आंखें खुली है।